अच्छा, कितना बिल आया आपका? ਛੱਡ ਪਰਾਂ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਤਾਰ ਦੇਣਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। नहीं, मैंने तो नहीं उतारना, शायद कोई। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। जेल भी एक जैसी होनी चाहिए, रोटी भी एक जैसी मिलनी चाहिए। क्यों? जो आता है इधर लूटने ही आता मेरे भाई, लूट के ही चला जाता है। मजदूर आदमी और मजदूर गरीबी में मंडी का थोड़ा सा सौदा लेकर आते, कल को फिर खा जाएंगे, फिर अगला दे देगा, फिर करता ही चढ़ाना। जो 20,000 कमाता है वो बिल दे रहा है, जो 20 लाख कमाता है वो फ्री इस्तेमाल कर रहा है बिजली, वो पेट्रोल फ्री इस्तेमाल, गाड़ियाँ इनकी प्यो की है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बशारत अली मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं डेली ट्रस्ट न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं घंटा घर चौक में। सबसे पहले तो मैं अपनी आवाम को खुशखबरी देना चाहता हूं कि इनका जो इत्तेहाद था, इत्तेफाक था, उसकी बदौलत हाई कोर्ट से हमारे ज़राए के मुताबिक बताया गया है कि हाई कोर्ट से ग्रेड 17 से 22 स्केल जो थे उनको जो बिजली मुफ्त दी जाती थी वो ख़त्म कर दी गई है। और इससे के साथ हमारे जो निगरान वज़ीर आज़म साहब हैं, उन्होंने भी एक हंगामी इजलास तलब किया जिसमें बताया गया है कि जो आने वाले महीनों में बिजली जो दी जाएगी उसमें टैक्सेस जो है वो कुछ रिलीफ उसमें दिया जाएगा आवाम को। अब मैं आपके साथ कुछ डिटेल शेयर करूँगा कि जिसमें जो गवर्नमेंट के मुलाजमीन थे जिनको फ्री बिजली फ़राहम की जाती थी वो किस ग्रेड से कितने यूनिट दिए जाते थे। तो ग्रेड 1 तक 4 जो थे उनको 100 यूनिट जो है वो मुफ्त दिए जाते थे। ग्रेड 5 तक 10 जो है उनको 150 यूनिट फ्री दिए जाते थे। ग्रेड 10 तक 16 उनको 300 यूनिट और ग्रेड 17 यूनिट को 450 यूनिट जो है फ्री दिए जाते थे। ग्रेड 18 को 600 यूनिट, ग्रेड 19 को 880 यूनिट और ग्रेड 20 को 1100 यूनिट, जबकि ग्रेड 21 से 22 को 1300 यूनिट जो है वो मुफ्त दिए जाते थे। तो लेकिन जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, हाई कोर्ट की जो है वो कानून जारी किया गया है। अब देखना ये है कि इस पर अमल दरामद होता है या नहीं। अब हम आवाम से जानेंगे, आवाम के हालात जानेंगे कि जिस तरह से आवाम पे इतना महंगाई जो मुसल्लत की गई है, इतने महंगे जो बिल जो है मुसल्लत किए गए हैं, तो आवाम किस तरह जो है इससे दो चार है, किस तरह से इसको फेस कर रही है। हमारे साथ रहिएगा। यहाँ से दुकान से आगाज़ करेंगे, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आपका बिल कितना आया है? बिल तो बहुत ज़्यादा है, 32,000 रुपया। 32,000 रुपया आया है। किस तरह आपने अदा कर दिया या करना है? अदा कर दिया हम लोगों ने। कर दिया। किस तरह से अदा किया? देखें इतनी महंगाई बढ़ चुकी है तो जो है किस तरह से हालात चल रहे हैं आप? बस नहीं अदा करते यार, फिर जुर्माना लगाते। दूसरी बात ये है ना, एक पंखा और 2 बल्बों के 32,000 रुपया आया हुआ है। महंगाई तो ज़्यादा है ना। मुझे बताइएगा, निगरान हुकूमत हम पे मुसल्लत की गई है, ये आवाम के रिलीफ के लिए है या आवाम पे जो है अजाब बनकर नाजिल हुई है? जी सर। निगरान हुकूमत जो हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया है वो आवाम के रिलीफ के लिए है या आवाम के लिए मुश्किलात बन के आए हैं? ये आवाम के लिए मुश्किलात बन के आया हुआ है। वो किस तरह से? आवाम की मुश्किलात तो ऐसे है, एक तो महंगाई ज़्यादा, जो घरों में छोटे छोटे बच्चे हैं ना वो यहाँ पे कामों के लिए आया हुआ, मजदूरी के लिए आया हुआ है। उसके तो मजदूरी आप यहाँ पे जॉब करते हैं? जी मीत होटल में। ठीक है, तो कितनी सैलरी आप? हम तो 5-6 बंदे। क्या किस तरह गुजर बसर कर रहे हैं आप? बस 800-900 रुपये दिहाड़ी मिलती है और अपना गुजारा करते हैं यार, काम को चलाते हैं। और नुकसान तो बहुत होता है, क्या करें, चलते रहते हैं, नुकसान भी होते हैं। कोई अपील करना चाहें गवर्नमेंट को? बस क्या तो यार, आवाम तो देखती है ना, हुकूमत भी देखती है, आवाम भी देखती है, इसमें हम क्या गुंजाइश करेंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, इतनी महंगाई बढ़ती जा रही है, कसूरवार कौन है? कसूरवार ये अहदेदार ही हैं, हुकूमत ही है। क्या आपको लगता है निगरान हुकूमत कोई आवाम के लिए रिलीफ दे सकेगी? में मुश्किल जी बात। आपको लगता है ये निगरान हुकूमत जो आई है ये कोई आवाम के लिए सहूलत ला सकती है या नहीं? देखो जी, ਇਹਦਾ हुकूमत ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਅੱਲਾ ਚੰਗਾ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੋਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਆ ਮੁਲਕ ਦਾ, ਅੱਲਾ ਇਹ 'ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਚੰਗਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਵੀ ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿ ਚਲੋ ਮਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, महंगाई बढ़ती जा रही है, कुछ कहेंगे? ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਹਾਂਗੇ। अच्छा, कितना बिल आया आपका? ਛੱਡ ਪਰਾਂ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਤਾਰ ਦੇਣਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। नहीं, मैंने तो नहीं उतारना, शायद कोई। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। नहीं, मैंने क्यों परेशानी देनी आप? ਹਾਂ ਬਸ ਸਹੀ मैं आवाम के साथ हूँ। ਅੱਲਾ ਬੇਟਾ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ।
ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਈਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਨਾ ਵਾ जिन्हें दे देना। लेकिन आवाम ने मीडिया को जिस तरह से पैगामात दिए, जिस तरह मीडिया के तवस्सुल से आगे बात पहुंचाई, आवाम के लिए कुछ तो रिलीफ दिया जा रहा है अब। नहीं, कोई नहीं दिंदा रिलीफ है, नहीं। आपको नहीं पता वो हाई कोर्ट से जो ऑर्डर जारी किए गए हैं 17वें स्केल से 22वें स्केल तक जो है, जो गवर्नमेंट के मुलाजिम थे उनको यूनिट जो फ्री दिए जाते थे वो ख़त्म कर दिए हैं। वो आवाम के लिए ही फ़ायदा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨਾ, ਕਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਖਾਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ कोई उम्मीद नहीं लगती आपको कि वो ख़त्म होंगे, उन पर कोई अमल दरामद होगा? ਅਮਰ ਹੋਗਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ तो ये निगरान हुकूमत ने ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਤਵੱਕੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ खान साहब को जो है वो मुअत्तल कर दिया गया है। उनके जो तोशाखाना का जो केस था उसमें रिहा कर दिया गया उनको। ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋਇਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨਗੇ। आपको लगता है इमरान खान साहब जो है वो मुल्क के लिए कुछ बेहतरी कर सकते हैं? ਬਿਹਤਰ ਹੀ ਉਹ ਸੀ ਜਾਂ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਹਮਦਰਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵਾ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਹਮਦਰਦ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਦਿਆ ਤੁਸੀਂ। जी बुजुर्ग जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, कैसे हैं? अच्छा, जो मुल्की हालात बन चुके हैं, किस तरह आप गुजारा कर रहे हैं? ਇਹ ਗਲਤ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਆ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਦੇਣਾ ਇਹ ਹੈ। आपको लगता है कि ये निगरान हुकूमत आई है, ये कोई आवाम के लिए बेहतर कर सकती है? ਕੋਈ ਬਿਹਤਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਭ ਚੋਰ ਇਕੱਠੇ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੁੱਤੀ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹਦਾ ਰਲੀ ਨਾ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਬਣਿਆ ਵਾ। ਬਿੱਲ ਬਿਜਲੀ ਇੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ 15,000 20,000 ਰੁਪਇਆ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 500 ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਈਏ ਜਾਂ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦਈਏ। कितना बिल आया आपका? 10,000 56 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਆਇਆ। ਨਾ ਦੇ ਫਰਿੱਜ ਵਾ ਤੇ ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾ ਤੇ ਖਾਲੀ 10,000 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਆਇਆ। 56 ਰੁਪਏ ਕਿੱਥੋਂ ਦਈਏ? ये अंगूरों का मतलब आप ये काम करते हैं, इससे कितना कमा लेते होंगे? ਕਦੀ 300 ਬਾਈ ਦਾ, ਕਦੀ 400 ਬਾਈ ਦਾ, ਕਦੀ 500 ਬਾਈ ਦਾ। ਬਾਈ ਬੇ ਹੋਈ ਕੋਈ ਲੱਭ ਲੈ, ਰੋਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ। तो बिल आपने अदा किया या नहीं? ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਧਾਰ ਪੈਸਾ ਫੜ ਗਏ। 500 ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਫੜ, 600 ਕਿਸੇ ਕੋਲ, 5,000 ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਫੜ, 6 ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਫੜ, ਇੱਦਾਂ। ਅੱਗੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਬਿੱਲ 100 ਰੁਪਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ 400 ਰੁਪਇਆ, 500 ਰੁਪਇਆ, 800 ਰੁਪਇਆ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਬਿੱਲ। ਕਿਉਂ? ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਅੱਗੇ ਦੇ ਸਿਰਫ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਸਾ ਵਾਲੇ ਆ 100 ਰੁਪਇਆ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ 400 ਰੁਪਇਆ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰੇਗਾ? ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੋਈ ਆ। मुझे बताएं कि किस तरह से ये हालात बेहतर हो सकते हैं, कोई तरीक़ाकार हो सकता है, अपनाया जा सकता है यहाँ पे? ये बिल्कुल हो सकता है। ये किस तरह से? अपना बजट, ये जो 20,000 कमाता है वो बिल दे रहा है, जो 20 लाख कमाता है वो फ्री इस्तेमाल कर रहा है बिजली, वो पेट्रोल फ्री इस्तेमाल। गाड़ियाँ इनकी प्यो की है, हमारे खर्चों से पलने वाले इनको बंद करने चाहिए। अपने खर्चे बंद करेंगे तो ये गरीबों को कोई फैसिलिटी देंगे। अच्छा, आवाम के इस इत्तेहाद के बाद आवाम के लिए कुछ जो है ना रिलीफ मिला। हाई कोर्ट से ऑर्डर जारी किए गए थे कि 17वें स्केल से 22वें स्केल तक के जो मुलाजमीन हैं जिनको फ्री यूनिट दिए जाते थे वो यूनिट ख़त्म कर दिए गए हैं, यानी कि अब उनको भी जो है वो पैसों से बिल उतारना पड़ेगा। ये कब जारी होगा? ये कभी पाकिस्तान में इंसाफ है ही नहीं। इंसाफ गरीब आदमी के लिए, अमीरों के लिए, जो लूटता है बाहर भाग जाता है। क्यों? सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, जेल भी एक जैसी होनी चाहिए, रोटी भी एक जैसी मिलनी चाहिए। क्यों? गरीबों को सूखी, अमीरों को चोपड़ियाँ दो, वो भी दो। वो क्यों? ये कहाँ का इंसाफ है? किस चीज़ का इंसाफ है? गरीब को कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है, गरीब भूखा ही मर रहा है। यहाँ सारे यहाँ से भाग क्यों रहे? पहले हिंदुस्तान के भाग के पाकिस्तान आए आज़ाद करवाने के लिए, अब सारे पाकिस्तान से भाग रहे। क्यों? यहाँ कुछ नहीं मिलता है, यहाँ कोई सहूलत नहीं किसी गरीब को। चाची जी मुझे बताएं कि महंगाई बढ़ती जा रही है, इसका कोई हल हो सकता है? हल कोई नहीं इसका है। इसका हल इस गवर्नमेंट के पास नहीं है, ना मुस्लिम लीग के पास है, ना पीपल पार्टी के पास, किसी के पास इसका हल। अभी तो निगरान हुकूमत चल रही है। और निगरान हुकूमत सबकी बाप हुकूमत आई है, इन सबकी बाप हुकूमत आई है, ये सबसे गंदी हुकूमत आई है। आपको लगता है ये कोई आवाम के लिए रिलीफ दे सकती हैं? कुछ भी रिलीफ नहीं देंगे। जो ये पहले चोर गए, इनसे बड़े चोर आए हैं, ये बड़े डाकू आए हैं। ये छोटे चोर थे, इनसे बड़े चोर आए हैं।